बाद इनका हम एप्लीकेशन पढ़े हैं कहाँ पे, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने पे, और अलजेब्रा में कैसे इसका यूज होता है वो भी हम देखे हैं। आगे फैक्टराइजेशन में भी इसका यूज होता है, जो धीरे धीरे आगे के क्लासेस में हम सीखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी को खत्म करने के बाद डिवीजन ऑफ अलजेब्रा होगा। अब आप लोग को आज थोड़ा एडवांस पढ़ाया गया है, जो कंपटीशन में खोजा जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कितना आसानी से निकाल सकते हैं, आपको पता चल गया। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 204 का स्क्वायर निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? चलिए देखिए, हम लोग जो है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए हैं, एक एग्जांपल ले लेंगे, उसके बाद आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे किसको किसको इसमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या कभी सोचे हैं कैसे हुआ है? चलिए इसको देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे हैं तो हर एक चीज को डील करेंगे, बट उससे पहले एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि आपको बनाने आया कि नहीं आया, उसको आप बनाइए। जैसे रहेगा 2a प्लस 5b मल्टीप्लाई 3a प्लस 6b। इसको सॉल्व करिए जल्दी से। ठीक है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6a स्क्वायर, और फिर 2 6 जा 12 a और b a b। इससे नहीं दोनों को कर दिए, ठीक है। अब इससे ही दोनों को करेंगे, 5 3 जा 15 a b और 5 6 जा 30 b स्क्वायर। कोई डाउट अगर है तो बताइए, आगे भी प्रोसेस चलेगा, यहीं पे थोड़ी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 12 और 15 कितना होता है? 27 ab और प्लस 30 b स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। डन। अब हम लोग को चलिए, अब हम लोग को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गया है। कैसा घड़ी? आपका शादी ब्याह का घड़ी नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनता है ये जानना है, तो हम इसको करते हैं वाइप। वाइप करने के बाद आपसे मिलते हैं, अभी कहीं नहीं जाना है आपको। ठीक, क्वेश्चन है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब है a प्लस बी को गुना करना है a प्लस बी से। a प्लस बी को गुना करना है किससे? अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए a को a से गुना करो a स्क्वायर, ठीक, पर a को किससे गुना करेंगे? b से। क्या हो जाएगा? ab। अच्छा, उसके बाद b को a से गुना करो, ba को फिर हम ab लिख सकते हैं, और b को b से गुना करो b स्क्वायर, सब प्लस में रहेगा। अब यहां से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a को ab कितना है? 2ab प्लस b स्क्वायर। एनी डाउट? अच्छा, हाँ इसको ना आप देखिए, इसका ऑर्डर कहीं भी कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2b b स्क्वायर लिख सकते हैं, या आप इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। समझ में आ गया? तब आपको एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी मिल गया, आइडेंटिटी जिसे आप रट जाइए कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। चलिए, पहला तो हमको मिल चुका है, अब दूसरा ढूंढना है, बाद में लिखिएगा, पहले सुनिए। मान लीजिए अब हमको ढूंढना है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। स्क्रीन में आ रहा है पूरा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो सबसे पहले ना हमको फिर यही समझना होगा कि a माइनस बी को गुना किससे किया गया? a माइनस बी से। तो a माइनस बी को जब a माइनस बी से ही गुना करेंगे तो फिर अब इसमें लेकिन साइन थोड़ा सा अलग होगा, तो साइन पे गौर फरमाना है। ठीक, a और a को गुना क्या हो जाएगा? a स्क्वायर
ये देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ए और बी, ए बी। अब इससे गुना करना है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या हो जाएगा, बी ए। बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा लिख दिए। और माइनस माइनस क्या होगा आपकी बात, प्लस। और बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर आप गौर फरमाइएगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया, माइनस है, सेम साइन जुड़ेगा, सेम साइन जुड़ेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो माइनस ए के बी कितना है, टू ए बी, टू ए बी। अब प्लस क्या हो जाएगा, बी। डन। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर पॉजिटिव है और बी स्क्वायर भी प्लस में है। और यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस टू ए बी। कोई डाउट है, नहीं ना है, आगे बढ़े। तो आपके पास दो फॉर्मूला, एक बार बोलिएगा धीरे धीरे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फिर से बोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अच्छा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठाइए, आप लोग को कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आपको दो गो हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। मतलब ये इतना जनरल फॉर्मूला है, आप कहीं भी जाइएगा ना, मान लीजिए दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, चाहे किसी स्कूल के एडमिशन के इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपसे जस्ट यही फॉर्मूला पूछ देगा, आप मुंह खुला करके कर दीजिएगा, नहीं आएगा। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, रट जाइए और आप जो पढ़ लिए एक बार उसे भूलना नहीं है किसी भी कीमत पे। हो गया, डन। अब इसे उतार लीजिए, हाँ नोट डाउन करिए। लिमिट होता है उसके बाद चुप हो जाना। देखो फिर शुरू हो गया। देखिए हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं ऐसे ही सीरियस पढ़ो, फिर हम फेमस हो ही जाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये जो फॉर्मूला हम पढ़े हैं इसका यूज हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहला तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो कि हमको यहाँ पे यूज होगा, और दूसरा हम बताएंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में। मतलब आपको किसी नंबर का स्क्वायर जैसे निकालना है, 17 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना होता है, 17 को 17 से गुना करना होता है। वैसे ही अगर 104 का स्क्वायर बोल दे तो 104 को गुना करना होगा 104 से। लेकिन हम जैसे ही आपको एक ट्रिक बता देंगे, आपको उतना गुना करने का कोई जरूरत नहीं रहेगा। आप 2 मिनट के अंदर में, 2 मिनट तो ज्यादा बोल दिए, 30 सेकेंड के अंदर में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल के आप आंसर कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से होगा। प्लीज नुमान टाइट बैठिएगा। इधर देखिए, मान लीजिए हमको कोई पहले क्वेश्चन दिया गया, जैसे अगर x प्लस वाई का स्क्वायर दे दे तो आपको क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y, यही ना लिखिएगा। अच्छा, तो अब हम लोग थोड़ा सा पहले ट्रिक को जान लेते हैं। सपोज मैं बोलूं कि 104 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करिएगा, 104 को गुना करिएगा 104 से, तो क्या होगा, 4 4 जा 16 का 6, फिर 1 4 1 जा 4, फिर 0 0 0, फिर 1 से 4 0 1 6 1 8 0 1, इतना आपका आंसर आएगा। इतना करने के बाद ना आया, अब आइए थोड़ा सा आपको इसमें बैठा के दिखाते हैं। मान लीजिए कि 104 का स्क्वायर करना है, 104 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि a प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगी। जैसे 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, आई स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा। अभी 100 ए स्क्वायर का ए का फॉर्म ले लेगा, 4 क्या हो जाएगा, बी का फॉर्म। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब है 2 गुना a गुना b। तो अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2
अब फिर उसके बाद ए के जगह पे क्या डालेंगे 100, अब फिर बी की जगह क्या डालेंगे 4। अब 100 का स्क्वायर करना है तो इसका भी ट्रिक है, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होता है तो स्क्वायर में उस 0 को डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा क्योंकि 1 1 जा क्या होता है 1, और डबल 0 है तो यहाँ क्या टाइम 0 हो जाएगा 4 टाइम। अच्छा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और इसको 4 2 जा 8, 8 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 800, तो 10,816 आपका आंसर आ गया। जोड़िए 6006 और 1001, 808 और 01, इसको जोड़िएगा तो 10,816 आया, और यहाँ भी आपका जो आया था वो 10,816 आया। आपको लग रहा होगा कि इससे इजी ये है, लेकिन मैं ये वाला फॉर्मूला बताया हूं आपको लिखकर बनाने के लिए नहीं, माइंड में बनाने के लिए, लेकिन ये वाला बिना लिखे आप बना नहीं सकते हैं। इसका जैसे हम एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपको इसका यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें तो लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे ही मैं आपको बोलूंगा कि बताइए 102 का स्क्वायर, तो आप एक बार मन में प्लानिंग करिएगा कि इसको लिख सकते हैं 100 + 2 का स्क्वायर, और उसके बाद इसको मनी में करिएगा 100 का हो जाएगा 10,000, ठीक। अच्छा उसके बाद 2 का क्या हो जाएगा 4, उसके बाद इसमें ना क्या करना है, ई दोनों को आपस में गुना करके देखिए क्या हो रहा है, ई दोनों को आपस में गुना करके उसको डबल कर दिया जा रहा है, यही ना किया जा रहा है। सोफिया इधर देखो, ये दोनों को आपस में गुना करके क्या कर दिया गया डबल, तो क्या हो जाएगा 100 2 जा 200, और 200 का डबल कीजिए 400, तो यहाँ पे 400 लिख देंगे और 40401। क्या इजी लगा? अभी आप 2 ही बार बनाए हैं तो इतना इजी लग रहा है, 3-4 बार और बना लीजिएगा तो आपको बिल्कुल लिखने का जरूरत नहीं होगा। एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं और यहाँ पे एक और देख लेते हैं। अभी आपको पूरा इसमें क्या कर देना है, एक्सपर्ट बनाना है। सपोज 103 का स्क्वायर करना है, ठीक। आपको क्या करना होगा, इसको लिख दीजिए माइंड में 100 + 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 1 पे कितना टाइम 0, 4, 1 2 3 4, फिर दोनों को गुना करिए 300 जा 300, और उसको दुगुना कर दीजिए 600, यहाँ लिख दिए, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया 10,609। क्या फास्ट बना कि नहीं बना? आपको समझ में धीरे धीरे आने लगा कि नहीं आया? मतलब क्या करना है, इसका स्क्वायर डबल 0 है तो 4 टाइम 0, इसका स्क्वायर लास्ट में लिख देंगे, ये दोनों को गुना करके और उसका डबल कर देंगे, यानी 103 जा 300, 300 का डबल 600, तो ये हो जाएगा 10,609। आंसर आ गया। अब बिना लिखे एक के बाद, जैसे देखिए आप लोग थोड़ा सा लग रहा है प्रिपेयर्ड हो गए हैं, इसका स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000, आई इसको गुना करिए 100, एक बार एक इसको खाली ऐसे लिख लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। 100 का स्क्वायर 10,000, माइंड में लिखे रहिए कितना होगा 10,000, और 500 जा 500 डबल करिए 10,000 1000 हो जाएगा, तो 10,000 और 1000 कितना हो गया 11,000, 5 का स्क्वायर 25, यानी 11,025 इज योर आंसर। धीरे धीरे प्लानिंग करने आ गया माइंड में। मतलब आप आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें आपका एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट चेक कर लिया जाता है कि ये बच्चा को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है कि नहीं, और कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद कैलकुलेशन चेक कर लिया जाता है कि कैलकुलेशन में ही कितना फास्ट है। और आजकल 60 मिनट के अंदर 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो आप मिला लीजिए कि 1 मिनट में भी एक क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, क्वेश्चन का नंबर ज्यादा रहता है। आजकल के एग्जाम में ऐसा किया जाता है कि पहले के एग्जाम में होता था कि जो तेज होगा उसको निकालना है और उसको नौकरी देना है, मतलब तेज को चुनना था। अब आजकल भीड़ को कम करना है, मतलब एग्जामिनर आपसे एक एक तरीका ढूंढते रहता है कि किस प्रकार इस बच्चा को निकाल के यहाँ से फेंक दे ताकि हमको ज्यादा लोड ना पड़े। मतलब कंपटीशन फाइट करना आजकल इतना ज्यादा टफ हो गया है जिसमें कैलकुलेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछिए, एक बार बता देंगे। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चन लेके आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे और गारंटी आ ही जाएगा। ठीक, इसको साइड में रखिए।
आप इसका पहले निकाल के दिखाइए, इसका निकाल के दिखाइए। 109 का सॉल्व करिए, कीजिए फास्ट थोड़ा। $10,918। ओके, आप लोग का आया उतना ही आया, कितना आया? ओके, आपका कितना आया? आपका 18 आया है, 81 ही उसके। ओके सुनिए, अब यहाँ पे पढ़ाते हैं। देखिए इसको आप क्या सोचे हैं माइंड में, 100 प्लस 9 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 10,000 आप लिखे हैं, इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो 900 हो गया। 900 का डबल 1800 हुआ है, डबल किए हैं। डबल करना आप भूल गए है ना? यस, डबल करना आप भूल जा रहे हैं। उसके बाद 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। उसके बाद ये हो जाएगा 81,811। चलिए अब हम जो यहाँ पे आए हैं ना, इसको भी हम इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अब कभी कभी कोई नियम जो होता है ना बड़ी अच्छा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा कोई और भी नियम हो जाता है कि नहीं है? तो पहले इसको इस तरीके से देखते हैं कि हो जाएगा 100 प्लस 10। ठीक, आप इसको लिखिएगा 10,000, इसको गुना करिएगा तो 1,000 हो जाएगा। 1,000 का डबल 2,000, इसका 100 हो जाएगा 100, यानी हो जाएगा 0 0 1 2 1, है कि नहीं? अच्छा, वैसे नंबर्स का जब स्क्वायर करना हो जिसके लास्ट में 0 हो, तो जैसे 11 110 को 1110 से गुना करना, 110 से गुना करना, आपको क्या करना है? 11 का स्क्वायर आपको याद होता है, 11 का क्या होता है? 121 और डबल 0 लगा दीजिए। अब बताइए ये ज्यादा इजी है कि ये ज्यादा इजी है? लेकिन ये वाला याद होगा, तो अब 11 का स्क्वायर अगर याद है तो 1 to 1 लिख दीजिए, डबल 0 लगा दीजिए। आपको एक और ट्रिक बताना है, पता है 11 से गुना करना हम आपको सिखाए थे एक बार फिर बता देते हैं, क्योंकि आप लोग भुलक्कड़ नंबर 1 है ना, तो भूल ही जाते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, है तो बोले हैं, इसको उतार लीजिए। चलिए आइए देखते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय 11, मल्टीप्लाई बाय 11। किसी भी नंबर को 11 से कैसे गुना करेंगे 1 मिनट में देख लेते हैं। जैसे 2786 को मल्टीप्लाई करना है कितना से? 11 से। तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, इसको यहां लिख दीजिए 6। अब 6 8 14, 14 का 4 कैरी 1, ऐड करते चलना है। 8 7 15, 15 1 16, 16 का 6 कैरी क्या, फिर 8 2 7 2 9 9 1 10 का 0 कैरी क्या 1, और फिर इसके आगे कोई नहीं है तो इसको उठा करके लाइए, और जो कैरी 1 है उसको लिख दीजिए 2 1। आगे समझ में है कि नहीं आया? एक और बता देते हैं, जैसे 3 2 6 2 0 मल्टीप्लाई 11 है, इसको यहां लिख दीजिए 0 0 2 2 2 6 8 6 2 8 3 2 5 और 3 का। एनी डाउट? उतार लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? उतार लिया जाए। सुनिए, आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं कि एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद और आइडेंटिटी दो निकाले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद पढ़े हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद इनका हम एप्लीकेशन पढ़े हैं कहाँ पे, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने पे, और अलजेब्रा में कैसे इसका यूज होता है वो भी हम देखे हैं। आगे फैक्टराइजेशन में भी इसका यूज होता है, जो धीरे धीरे आगे के क्लासेस में हम सीखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी को खत्म करने के बाद डिवीजन ऑफ अलजेब्रा होगा। अब आप लोग को आज थोड़ा एडवांस पढ़ाया गया है, जो कंपटीशन में खोजा जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कितना आसानी से निकाल सकते हैं, आपको पता चल गया। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं
कि 204 का स्क्वायर निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। इसको क्या रखिएगा 200 प्लस 4। अब इसका कैसे निकलेगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और डबल जीरो का क्या है जीरो 4 को जीरो समझ में आया। 2 का स्क्वायर 4 और डबल जीरो का कितना जीरो 4 जीरो। अब 4 2 जा 800 800 का डबल कर देना होता है कितना हो जाएगा 1600 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। एनी डाउट। अब यहाँ 1 6 फिर 6 1 फिर 4 ये आपका आंसर आ गया। बताइए इतना कॉम्प्लेक्स चीज को आप 2 मिनट के अंदर क्या कर दिए सॉल्व कर दिए। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर का किस तरीके से यूज करते हैं आपको बस चुटकी बजाते समझ में आ जाएगा। और अगर आपको सीधा बोले कि 97 का स्क्वायर निकालिए तो निकल पाएगा इतना जल्दी नहीं निकल पाएगा आसानी से। लेकिन आपको क्या करना होगा वो जब पढ़ लीजिएगा तो आप ऐसे ऐसे करके बता दीजिएगा बस। ठीक इसको मिटा देते हैं और आपको दिखाते हैं अभी 1 मिनट के अंदर में आपको जो आइडेंटिटी बताया गया है। प्लीज कैमरामैन की तरफ फोकस करिए। यहाँ आपको एक आइडेंटिटी बनाया गया है कि 1 माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो होल स्क्वायर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। अब यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या हमको दिखेगा सीधा हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं 98 का स्क्वायर निकाल के बताइए सर इतना भारी गुना इतना जल्दी कैसे होगा। तो हम क्या देखिए 100 के जस्ट करीब है कि नहीं 100 से कितना छोटा है 2। तो हम इसको लिखेंगे 100 माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया कोई दिक्कत। लेकिन इसमें क्या करना होगा 100 का स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा एक पर कितना जीरो 4 जीरो। अच्छा 2 का भी स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा एक पे 3 जीरो 1 4 हो जाएगा। और उसमें इसका डबल करके जोड़ते थे ना मतलब इसमें माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस 2a भी होता है। क्या होता है माइनस 2a भी। तो ए बी का मतलब ही दोनों को गुना करिए 100 और 2 कितना हो जाएगा 200 और 200 का डबल करिए 400 में से घटा दीजिए। ठीक तो 4 जीरो हो जाएगा 6 और 9604 इज योर आंसर। क्या आपको समझ में आया। आपको ये उतार लेना है और अभी सॉल्व करना है 97 का स्क्वायर। देखिए आप लोग तो सॉल्व किए अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 97 है तो इसको लिखेंगे 100 माइनस 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 1 पे कितना टाइम जीरो 4 टाइम जीरो और इसमें 9 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इसको ऐड कर देना है। अच्छा एक काम करते हैं ना हम लोग कुछ दूसरा तरीका अपनाते हैं। पहले इसका स्क्वायर कर दिए फिर दोनों का मल्टीप्लाई करिए 300 का डबल कर दीजिए क्या हो जाएगा 600। अभी 600 जब हो गया है तो 600 को घटा लीजिए ये हो जाएगा 9400 और उसमें 3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए यानी 9 जोड़ दीजिए 9409 इज योर आंसर। ठीक है आज बहुत सारा चीज पढ़े हैं आप लोग को हैंगओवर नहीं होना चाहिए।